हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आने वाले बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। साथियों, यदि आप लोग बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़ जाएं। इस चैनल के माध्यम से साथियों आप लोगों को संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी तथा आप लोगों को आपके मनपसंद सरकारी कॉलेज ज़रूर मिलेगा। तो साथियों, यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो हम आज बिना देरी किए हुए चलते हैं साथियों आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है साथियों, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्ल मार्क्स को। साथियों, कार्ल मार्क्स को जो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। इसलिए प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स होगा। साथियों, कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। साथियों, यदि आप इस वीडियो के पीडीएफ फ्री में पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1916 को। साथियों, वर्ष 1916 को लखनऊ समझौता हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, इस तरह के प्रश्न बिहार डीएलएड में पूछे गए हैं, तो इसलिए आप लोग इस प्रश्न को ज़रूर याद रखेंगे ताकि आप लोगों का जीके जीएस संबंधित कोई भी प्रश्न ना छूटे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 3, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही उत्तर होगा अनवीकरणीय संसाधन। साथियों, आप लोगों को पता है कि कोयला जो है वह अनवीकरणीय संसाधन है। साथियों, अनवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जो एक बार उपयोग कर लेने पर पुनः जल्दी दोबारा प्राप्त ना हो सके, तथा नवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिसका उपयोग कर लेने पर पुनः प्राप्त हो सके। जैसे सौर ऊर्जा जो है साथियों वह नवीकरणीय ऊर्जा है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी है? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन जो है वह फलों को पकाने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर होगा एथिलीन। एथिलीन जो है साथियों यह फलों को पकाने में उत्तरदायी है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पूर्वी तट के डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। पूर्वी तट के डेल्टाई भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों वर्ष 2007 से 2012 के बीच भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। तो इसलिए प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, भारत में अब तक
कुल 12 पंचवर्षीय योजना चली है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपवर्तन रोकने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सोपानी कृषि। साथियों, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपवर्तन को रोकने के लिए सोपानी कृषि की विधि अपनाई जाती है, इसलिए प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सोपानी कृषि। प्रश्न नंबर 8 है साथियों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साथियों, आप लोग राष्ट्रीय उद्यान संबंधित प्रश्नों को जरूर देख लेंगे या आप लोगों को राष्ट्रीय उद्यान संबंधित प्रश्न इस चैनल के माध्यम से करा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 प्रश्न सभी एग्जामों में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह असम में स्थित है और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 9 होगा साथियों, आपसे पूछ रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है आपका कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, सी तापी, डी कावेरी। तो इसका सही उत्तर होगा कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वह कावेरी नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। लोनार झील जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र की जो राजधानी है साथियों वह मुंबई में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं वह देवेंद्र फडणवीस हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और लोनार झील जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा वाशिंगटन DC में। साथियों, वाशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF का मुख्यालय स्थित है। साथियों, एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है साथियों वह मनीला में स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखें कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व का कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या जो है वह भारत में निवास करती है तथा विश्व का कुल भूमि का भारत का भाग जो है साथियों वह 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है साथियों वह रूस है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। यहाँ आपसे पूछ रहा है चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। साथियों, उत्तर प्रदेश जो है यह चीनी उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। प्रश्न नंबर 14 है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर होगा अखबारी कागज़ के लिए। साथियों, अखबारी कागज़ के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 15 है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा?
यहाँ आपसे पूछ रहा है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा है, तो इसका सही उत्तर होगा अरबों से। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अरबों से सीखा है। हमारा प्रश्न नंबर 16 है साथियों कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, इसका सही उत्तर होगा 1914 में। साथियों, प्रथम विश्व युद्ध जो आरंभ हुआ था वो 1914 में और इसकी समाप्ति 1918 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध जो था साथियों वह 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में समाप्त हुआ था। इन दोनों प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था 1914 में, समाप्त हुआ था 1918 में, और द्वितीय विश्व युद्ध जो साथियों आरंभ हुआ था वह 1939 में और समाप्त हुआ था 1945 में। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारत में हवाई परिवहन किस वर्ष शुरू किया गया था, इसका सही उत्तर होगा 1911 में। साथियों, वर्ष 1911 में भारत में हवाई परिवहन शुरू किया गया। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय गवर्नर लॉर्ड कर्जन थे, तथा 1920 में असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 18 है साथियों जो आज का अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो इसका सही उत्तर होगा पीसी महलनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा को तैयार किया था। तो साथियों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।